क्या आपने कभी सोचा है जिस मध्य प्रदेश को हम तेजी से बढ़ता हुआ राज्य कहते हैं, उसकी बुनियाद कितनी भारी उधारी पर टिकी हुई है। आज की ये खबर कोई सामान्य खबर नहीं है, बल्कि उस आर्थिक बोझ के बारे में है जो आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की कमर तोड़ सकती है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर से बाजार से कर्ज लेने जा रही है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब आलम यह है कि विपक्ष ने सरकार को कर्जजीवी कहना शुरू कर दिया है। आज हम आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश पर कुल कितना कर्ज है और राज्य के हर नागरिक के हिस्से में कितनी उधारी आती है। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा घटनाक्रम की। मई 2026 के इस महीने में मोहन यादव सरकार 1800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और इसे दो अलग अलग किस्तों में बाजार से उठाया जाएगा। पहली किस्त 1200 करोड़ रुपए की होगी और दूसरी 600 करोड़ रुपए की। सरकार ने इसके लिए बाकायदा बॉन्ड भी जारी किए हैं। 1200 करोड़ रुपए का जो बॉन्ड है वो मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2042 के तहत आता है, जिसकी मैच्योरिटी अवधि 16 साल तय की गई है। यानी ये पैसा आज दिया जा रहा है, लेकिन इसका अंतिम भुगतान 15 अप्रैल 2042 को होगा। सबसे चौंकाने वाली बात इसकी ब्याज दर है। निवेशकों को इस पर 7.86% का वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से ई कुबेर सिस्टम द्वारा नीलामी के जरिए पूरा किया जाएगा। सरकार का इस पर अपना तर्क है। मुख्यमंत्री और वित्त विभाग का कहना है कि ये कर्ज केंद्र सरकार और आरबीआई द्वारा निर्धारित क्रेडिट लिमिट के भीतर ही लिया जा रहा है। सरकार के अनुसार राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति देने, अधोसंरचना विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि लाडली बहन योजना, किसान कल्याण योजना और अन्य सब्सिडी कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए ये वित्तीय प्रबंधन करना जरूरी है। सरकार का दावा है कि विकास की गति को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है और ये कर्ज उसी विकास का एक हिस्सा है। वहीं पर दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आंकड़ों के साथ सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि पिछले महज 1.5 महीने के भीतर मोहन सरकार 6400 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। अप्रैल में 4600 करोड़ और अब मई में 1800 करोड़। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इतना पैसा कर्ज के रूप में लिया जा रहा है तो वो जा कहां रहा है। युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं और किसान अब भी संकट में हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल इवेंट्स, विज्ञापनों और पुरानी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए ही कर्ज लेकर जनता पर बोझ डाल रही है। अब आते हैं उस आंकड़े पर जो आपको हैरान कर सकता है। ताज़ा वित्तीय आंकड़ों और अनुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ अब 4.14 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। यह आंकड़ा राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी की तरह है। अगर हम इस कुल कर्ज को मध्य प्रदेश की अनुमानित 8.5 करोड़ की जनसंख्या से विभाजित कर दें तो प्रति व्यक्ति कर्ज लगभग 48,700 रुपये बैठता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा अपने सिर पर करीब 49,000 रुपये का कर्ज लेकर दुनिया में कदम रख रहा है। ये बोझ साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि सरकार का राजस्व संग्रह यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन खर्चों के मुकाबले कम पड़ता जा रहा है। और अंत में सवाल ये नहीं है कि कर्ज लेना सही है या गलत है। हम इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में राज्य अक्सर विकास के लिए उधार लेते हैं, लेकिन सवाल नियत और नतीजों का होता है। अगर 4.14 लाख करोड़ का कर्ज लेने के बाद भी आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं में कोई भी सुधार नहीं होता है तो फिर ये चिंता का विषय तो जरूर है। हर साल हजारों करोड़ रुपए केवल पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चले जाते हैं, जिससे नए विकास कार्यों के लिए बजट कम पड़ जाता है और फिर नया कर्ज लेना पड़ता है। ये एक ऐसा विशियस साइकिल है, यानी कि दुष्चक्र है, जिससे निकलना आसान नहीं होता है। क्या मध्य प्रदेश वाकई विकास की ओर बढ़ रहा है या फिर हम कर्ज के ऐसे दलदल में जा रहे हैं जहां से वापसी का रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।